मेहनत की कमाई। बीरपुर गांव में रामू नामक एक युवक रहता था। वह बड़ा आलसी और कमजोर था। उसके इस स्वभाव से उसके पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। अपने इसी आलसीपन के कारण वह न तो पढ़ पाया था, न ही कोई काम ही सीख पाया। जब भी उसके पिता उसे स्कूल भेजते थे तो उसके अध्यापकों की यही शिकायत हमेशा बनी रहती थी कि आपका बेटा रामू बड़ा आलसी किस्म का है, न तो यह कोई स्कूल का काम करता है और ना ही पढ़ने लिखने में इसकी रुचि है। अतः इसे कोई काम सिखा दे तो अच्छा होगा। और फिर जब ये रामू को किसी काम पर छोड़कर आते तो वहाँ से भी उसकी ही शिकायत रहती थी। उसके पिता आसाराम जी एक अच्छे मूर्तिकार थे। उनकी बनाई मूर्तियों की चर्चा आसपास क्षेत्र में खूब होती थी, इसलिए उनकी बनी मूर्ति खरीदने के लिए हर व्यक्ति का मन ललचा उठता था। पिता इतना बड़ा मूर्तिकार और बेटा निकम्मा। उनको यह बात हमेशा अंदर ही अंदर दिमाग की तरह चाट रही थी। वे उसे कोई काम सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, परंतु रामू अपने आलस्य और कामचोर प्रवृत्ति के कारण कोई काम नहीं सीख पाया। इसी कारण आसाराम जी का मन और अधिक दुखी रहने लगा। उसके सामने एक और मुसीबत यही थी कि वह अपने बेटे को डांटते डपटते भी नहीं थे। इसका कारण यह था कि वह बिना माँ का बच्चा था। एक बार की बात है, आसाराम मूर्तिकार बीमार पड़ गए। उनकी बचने की कोई आशा न रही। उनको यह चिंता हमेशा सताती रहती थी, उनके मरने के बाद उसके बेटे रामू का क्या होगा। उस समय भी इसी बात से चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे रामू को अपने पास बुलाया और बोले, रामू बेटे, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाए। मैं समझता हूँ कि तुम खजाने को ढूंढने का अवश्य प्रयत्न करोगे। इतना कहकर रामू के पिता आसाराम मूर्तिकार ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अपने पिता को मृत्यु अवस्था में देखकर रामू की आंखों में आंसू भर आए। उसके पैरों तले से धरती खिसकी महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद रामू पर मानो तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वह कई दिनों तक खोया खोया रहा, इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन उसने प्रण लिया कि वह उस घटना को हमेशा के लिए भुला देगा। किंतु रामू को अपने पिता के द्वारा कहे गए अंतिम वाक्य याद आते रहते थे। उस समय भी उसे वही वाक्य याद आ रहे थे, रामू बेटे, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा एक खजाना देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाए। मैं समझता हूँ उस खजाने को ढूंढने का अवश्य प्रयत्न करोगे। वह उठा और अपने पिता के कमरे में गया। वहाँ खजाने की तलाश करने लगा और अपने पिता के कमरे को खंगाल डाला, लेकिन उसे अपने पिता का खजाना नहीं मिला। आखिरकार वह कौन सा खजाना था जिसके बारे में आसाराम अपने बेटे को बता रहे थे। रामू के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमरे में तो केवल मूर्तियां बनाने का सामान, रंग और कुछ अधूरी मूर्तियां रखी थी। फिर रामू मन में यही ख्याल लिए कमरे से बाहर आया कि यह खजाना उसे कहाँ मिलेगा जिसको उसके पिता ने बनाया था। दिन बीतते गए, रामू जैसे तैसे अपना दिन काटने लगा। कभी वह किसी के पास बैठकर अपना मन हल्का कर लेता, कभी किसी के घर जाकर अपने मन की बातें करने लगता। कुछ दिन तक वह धन उसके काम आता रहा जिसको उसके पिता छोड़कर मर गए थे। और जब उसका यह धन समाप्त हो गया तो रामू बड़ा दुखी और परेशान रहने लगा। उसको तो कोई काम धंधा आता ही नहीं था जिससे वह कुछ कमाकर अपना पेट भी पाल सके। अचानक उसे ध्यान आया कि उसके पिताजी के कमरे में कुछ मूर्तियां रखी है। वह तुरंत कमरे में घुसा और वह मूर्ति लेकर बाजार में गया। बाजार में उसके पिता के द्वारा बनाई गई मूर्ति की तो पहले से ही मांग थी। अतः मूर्तियों को बाजार में रखते ही उनके चाहने वालों ने उन्हें हाथों हाथ खरीद लिया और अन्य मूर्तियों की मांग भी बाजार में उठी। मूर्तियों के बिक जाने और अन्य मूर्तियों की मांग तथा पैसों के लालच ने रामू का दिमाग खराब कर दिया। वह घर में अन्य मूर्तियों की तलाश में इधर उधर भटकने लगा।
लेकिन उसे कोई भी संपूर्ण मूर्ति नहीं मिली। वहाँ अधूरी मूर्तियां बची थी। तब रामू ने सोचा, अगर इन अधूरी मूर्तियों को पूरा करके बेचा जाए तो वो बिक सकती है। अतः उसने सबसे पहले अधरंगी और बेरंगी मूर्तियां निकाली, उन्हें रंगना शुरू किया। एक दो मूर्तियां खराब हुई, मगर फिर वह जल्दी अच्छी रंगाई करने लगा। मूर्तियों को रंग रंग कर बाजार में ले जाता और अपनी जीविका चलाता, किंतु वे मूर्तियां जल्दी खत्म हो गई। अब वहाँ अधूरी बनी मूर्तियां बची थी। उन मूर्तियों में से किसी की नाक नहीं बनी हुई थी तो किसी का सिर नहीं बना हुआ था। रामू ने सोचा, अगर वह इन मूर्तियों का पूरा कर ले और फिर उन्हें रंग कर बेचे तो ये आसानी से बिक जाएगी। यह सोचकर रामू मिट्टी और रंगाई आदि का सामान लेकर बैठ गया। उसने एक दो मूर्तियां खराब की, लेकिन फिर धीरे धीरे वह अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। अब वह मूर्तियां तैयार कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी मूर्तियां की मांग बाजार में उसी तरह होने लगी जिस प्रकार उसके पिता द्वारा बनाई गई मूर्तियों की थी। वह मूर्तियां को बनाकर बाजार ले जाता और उसका माल भी हाथों हाथ बिक जाता। उसका नाम भी अपने पिता की तरह विख्यात होता चला गया। अब रामू की समझ में आया कि जिस खजाने को वह इधर उधर ढूंढ रहा था वह और कुछ नहीं बल्कि उसके पिता की कला थी। लेकिन पहले तो वह इस खजाने को ढूंढ नहीं पाया था, किंतु जब उसने अपने मेहनत और लगन के द्वारा उस खजाने को ढूंढा तो उसे पता चला कि उसके पिता उससे क्या कहकर मरे थे। अब रामू खुद मेहनत और लगन के साथ अपना काम करता और मजे से अपना जीवन जीता। शिक्षा। मेहनत मनुष्य का वह गुण है जिसके द्वारा वह खजाना तो क्या, हीरे और जवाहरात पर भी अपना कब्जा जमा सकता है। इधर उधर भटककर किसी खजाने की तलाश करने से अच्छा है कि मनुष्य किसी भी काम को अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करे तो अवश्य ही उसकी मेहनत सार्थक होगी। जिस प्रकार रामू ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को बदल डाला।